धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसा कि आप सब लोग जान ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की राम स्नेही घाट तहसील परिसर में बनी हुई गरीब नवाब मस्जिद, जिसको बताया जा रहा है कि 100 साल पुरानी मस्जिद थी, उसको पुलिस फोर्स लगा के रात के अंधेरे में प्रशासन द्वारा ढा दिया गया, शहीद कर दिया गया। और उसके बाद से नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल स्तर पर ये खबरें चल रही हैं मस्जिद को लेकर। तो जगह जगह से रिपोर्टर यहाँ कवरेज करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे ही लखनऊ से आयुष तिवारी भी वहाँ पर कवरेज करने के लिए गए। उनको वहाँ पे कवरेज करने से रोक दिया गया। क्या क्या उनके साथ वहाँ पे हुआ और वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने क्या किया और क्या उनकी जो ज़मीनी रिपोर्ट है, जिसे आप लोग कह सकते हैं ग्राउंड रिपोर्ट, उन्होंने वहाँ जाके क्या देखा और समझा है, यही सब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। वो जूम के ज़रिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आयुष तिवारी जी वक्त देने के लिए। आपका बहुत धन्यवाद अकरम साहब कि आपने हमसे बात जानना चाही, इसके लिए आपको बड़ा शुक्रिया। और आज पत्रकारिता के पेशे के लिए ये बड़ी दयनीय बात हो गई है। आज जिस देश में पत्रकारिता के लिए बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, उस देश में पत्रकारों को अपना काम नहीं करने दिया। देश में पत्रकारों को अपना काम नहीं करने दिया जा रहा और उस दौर में काम नहीं करने दिया जा रहा। ये आयुष तिवारी कह रहे हैं कि जिस दौर में बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। पहले तो मुझे आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए, मैं जानना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए आपको। मेरा परिचय ये है अकरम साहब कि मैं पत्रकारिता का वर्तमान दौर में छात्र हूँ। स्टेट यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय के नाम से। मैं वहाँ पे मास्टर्स का छात्र और बाकी बीते 3 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। मैंने ग्रेजुएशन भी पत्रकारिता में की है। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार में डिप्लोमा किया है, ग्रामीण पत्रकारिता पर। और अभी मेरा मास्टर्स है। 6 साल पत्रकारिता के रहे हैं, जो लगभग संपन्नता की कगार। तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि आप लखनऊ से चल के बाराबंकी जाएं और बाराबंकी में आप उस जगह पहुंचे जहां पे मस्जिद थी, मस्जिद तोड़ दी गई, क्या पे वहां पे हालात हैं? ये आइडिया आपको कहां से आया? देखिए, जहाँ तक आइडिया आने की बात है तो आजकल चूंकि सोशल मीडिया का दौर इतना सशक्त हो चुका है, आप यकीनन तौर पे आप प्रिंट पे प्रतिबंध लगा सकते हैं कि अखबार आपकी गुलामी कर ले, संपादक आपके दफ्तर में बैठ ले, तो आप नहीं लिखवा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आप कब्जा कर सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा डरो दहशत ये सोशल मीडिया की है। ये नागरिक पत्रकारिता है हमारी, सिविल जो अपना जर्नलिज्म है, सिटीजन जर्नलिज्म, कहीं ना कहीं इसके तहत आम लोगों तक, जन तक खबरें पहुंची जाती। और दूसरी बात, हमारा लखनऊ थोड़ा अद्भुत तहजीब का शहर है। हमेशा गंगा जमुनी तहजीब की यहाँ पर विरासत रही है, लोग एक दूसरे को जानते रहे। तो मेरे मन में ये आया कि आखिर ये प्रकरण हुआ तो क्यों हुआ, कम से कम जमीनी हकीकत लोगों को पता चलनी चाहिए। तो इस वजह से मैं वहां पर गया। तो कब आप पहुंचे और क्या आपके साथ हुआ, थोड़ा विस्तार से बता पाएंगे? हाँ बिल्कुल, अगर आप पूछ रहे हैं तो यकीनन तौर पे मैं पहले तो बड़ा शर्मिंदा हूँ कि वहाँ के प्रशासन ने जैसा रवैया इख्तियार किया, वो किसी भी पत्रकार के लिए शर्म से डूब मरने के जैसा था। क्योंकि जब आप पत्रकार होते हैं तो आपके कंधों पे दायित्व होता है कि आप स्वच्छ और स्वस्थ खबरें आम जनमानस तक पहुंचाएं। लेकिन आज के दौर में शायद पत्रकार भी अपना दायित्व भूल चुके हैं। जब हम वहां पर पहुंचते हैं, जैसे ही तो वहां पे जो सब इंस्पेक्टर थे, तो उन्होंने हमें तहसील परिसर में दाखिल होने से रोका। हमने कारण पूछा, भाई क्यों रोका गया है आप? तो उन्होंने हमसे पहला सवाल जो किया वो यही किया कि आप यहाँ पर क्यों आ रहे हो। मैंने उनको बताया कि भाई जो मस्जिद डिमोलिश की गई है, हम उसी के संदर्भ थोड़ा सा जानकारी अख्तियार करके आए कि आखिर वो क्यों की गई, क्या कारण था। मस्जिद 100 साल से ज्यादा पुरानी बताई जा रही है। तो इस में सबको इबादत करने का अधिकार है। अगर वो बनी भी थी तो हाईकोर्ट का एक आदेश था कि आप 31 तक कम से कम कोई निर्माण नहीं गिरा सकते। तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा आप को जो भी जानकारी चाहिए तो आप एक बार जो हमारे उच्चाधिकारी हैं, आप उनसे जो है क्या कहते हैं, हिदायत ले लीजिए और उनकी जब सहमति हो जाएगी जब ही हम आपको अंदर। तो हमने कहा कौन हायर अथॉरिटी है यहाँ का जो हमें परमिट कर सकता है? तो उन्होंने कहा आप एसडीएम साहब से बातचीत कीजिए। ठीक है, मैं एसडीएम साहब से बात कर रहा हूँ। मैंने फोन मिलाया वहाँ के एसडीएम को, तो एसडीएम का सीओजी नंबर ऑफ गया। हमने कहा भाई एसडीएम का नंबर आपके लग नहीं रहा। तो इतनी देर में उन्होंने अपने जो पुलिस की वहाँ के सब इंस्पेक्टर थे,
उन्होंने जो वहाँ के सीओ थे, क्षेत्राधिकारी सर्किल ऑफिसर हम्म और एसएचओ को, तब तक पुलिस का अच्छा खासा मजमा वहां पे लग चुका था हम्म कि मालूम पड़ा था कि हाँ वास्तविक तौर पे एक छावनी सी बन गई पूरी तहसील। जी और छावनी बना दिया तो मैं थोड़ा और अंदर तहसील के दाखिल होना चाह रहा था कि हम एसडीएम साहब के दफ्तर तक जा सके, जी लेकिन कुछ यूं उन्होंने पहले ही रोक दिया कि आप परिसर के अंदर भी नहीं जा सकते, आपको जो काम करना हो जी आप ये सड़क छोड़ के आप सड़क के बाहर चले जाइए। जी ऐसे कैसे इस लोकतांत्रिक देश में पत्रकारों को अपना काम नहीं करने दिया जाएगा, तो कैसे जानकारी आपने जी कहा इस संदर्भ में कोई बातचीत नहीं कर सकते। हम्म पुलिस की एक जो एसएचओ उस गाड़ी में मौजूद थे वहीं रामसिनेही घाट के आसपास जो थाना पड़ता है, जी तो हमने कहा ठीक है आप यहाँ तहसील परिसर में नहीं हमें रुकने दे रहे हैं तो मैं सड़क पे कम से कम इंट्रो शूट कर लूँ अपना। हम्म तो उन्होंने कहा आप यहाँ पे नहीं सकते। हम्म मैंने कहा क्यों नहीं रुक सकता, बार बार यही कहना था। तो उन्होंने कहा नहीं हमारे ऊपर से अधिकारियों के आदेश है कि आप नहीं रुक सकते। ठीक है मैंने कहा भाई आदेश की कॉपी दिखा दी तुमको। हम्म उन्होंने कहा कि भाई ऐसी कोई आदेश की कॉपी हमारे पास है नहीं। हमने कहा है फिर क्यों रोक रहे हैं आप। हम्म तो संशय में थी, कह रही थी एसडीएम साहब के आदेश हैं और हमने जिलाधिकारी बाराबंकी को फोन किया, आदर्श सिंह जी, जी वो कहीं दौड़ते थे, तो उनके हमराही ने फोन उठाया। उन्होंने कहा जिलाधिकारी महोदय अभी व्यस्त है तो बात नहीं। हम्म पुलिस ने कहा भाई आप परमिशन ले लीजिए जब ही हम बात करें। ठीक है परमिशन तो खैर मिली नहीं। उसके बाद हमने सोचा लाओ थोड़ा ग्रामीणों से बातचीत कर ली जाए। जो तहसील परिषद के बगल से गांव जाता है, जो स्थानीय ग्रामीण है जो मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं, सुमेरगंज गांव का नाम। जी तो हमने सोचा लाइए सड़क मार्ग से सुमेरगंज चले जाते। मैं आऊँगा और मैं जानना चाहूँगा कि सुमेरगंज जब आप पहुँचे तो आपने वहाँ क्या मंजर देखा, वहाँ के गांव के लोगों ने आपको क्या बताया। लेकिन उससे पहले मैं अभी यहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जिस तरीके की चीज़ें तभी बताई हैं, पुलिस वाले आपसे बात कर रहे हैं, आपके साथ कोई मिसबिहेव नहीं कर रहे हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि खबर आई है कि शुक्रवार की शाम लखनऊ से 5 लोग पहुँचे, उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। बताया गया कि वो वहाँ जाके वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या आपके साथ भी ऐसी बदतमीजी हुई? उनका लहजा और उनका रवैया बिल्कुल यही था कि पूरी तरीके से बदतमीजी की जाए, लेकिन हमारा कैमरा लगातार ऑन था। तो इस वजह से थोड़ा डर और दबाव और दहशत में थी। एक तो ये लखनऊ से आए हुए हैं, दूसरा ये मामला थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो चुका है। तो 2 एसआई ने लगातार हमसे बदतमीजी करने की कोशिश की, जी इसमें कोई और उनकी बदतमीजी में साफ तौर पे यही था कि आप ये नहीं कर सकते, जी आप अपनी नौकरी कर रहे हो और मैं अपनी। तो जी पुलिस का मिसबिहेवियर वहां पे साफ तौर पे देखा जा सकता था। यकीनन तौर पे मैंने कहा कि आपको जो कुछ कहना हो आप ऑन कैमरा। तो उन्होंने एक बार तो हमारे कैमरामैन को जो है रोकने की भी कोशिश की, उसका कैमरा भी जबरन बंद करवाया। जी क्या अगर मैं एक सवाल पूछूं, क्योंकि आप पत्रकार हैं और हम लोग धर्म के आधार पे कोई चीज़ों को देखते नहीं, और आपने हवाला भी दिया कि आप उस लखनऊ से आते हैं जहाँ पे गंगा जमनी तहजीब है। अगर मैं ये कहूँ कि कुछ गलत होगा कि आप आयुष तिवारी थे इसलिए आपके साथ मिसबिहेव नहीं किया, और वो जो 5 थे वो धर्म विशेष के लोग थे इसलिए उनको उठा के जेल में भी डाल दिया? नहीं, अगर कुछ मैं बात कहूँ तो हम रिकॉर्ड कई सारी बातें ऐसे आपसे नहीं कही जा सकती हैं जी जो वहां पर से, कही गई वो इसलिए क्योंकि मेरे नाम के आगे सिर्फ तिवारी जुड़ा हुआ हम्म कि बिल्कुल मस्जिद सही किस लिए, हाँ कि मस्जिद किस लिए डिमोलिश की गई, मतलब किस लिए मस्जिद ढहाई गई। हम्म चलिए, आप ब्राह्मण हैं तो हो सकता है किसी ने ये भी कह दिया हो कि पंडित नेहरू की एक कारस्तानी थी, हमने इसको मिटा दिया है, इस कारस्तानी को। आपने नेहरू जी का नाम लिया तो संयोग से एक बात हमें याद आ गई। जब हम वहां पर पहुंचे तो एक स्थानीय ग्रामीण हमें मिल गए, मतलब वही, और मे भी वो भी हिंदू ही थे। तो उन्होंने सबसे पहले जाके हमें नेहरू की जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान था वही हमको बताया। खैर छोड़िए, अब चलते हैं सुमेरगंज की तरफ। आप जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने आपको क्या बताया, पुलिस उनके साथ किस तरीके का व्यवहार कर रही है, मस्जिद को लेके वो लोग कितने संजीदा हैं, उनके पास क्या दस्तावेज हैं, क्या तमाम चीज़ें वहाँ से निकल के आई आपके सामने? देखिए, पहली बात तो हम जब सुमेरगंज जा रहे थे तो हमें सुमेरगंज का रास्ता नहीं पता। तो सुमेरगंज जो है गांव वो तहसील के जस्ट दाहिने हाथ पे पड़ता है। जी जब वहां पर हमें नहीं रुकने दिया तो हमने सोचा चलो ठीक है यहाँ पर नहीं बात करेंगे तो हम ग्रामीणों से बातचीत कर लेते जो स्थानीय है। ठीक तो है हम जब सड़क मार्ग वाले उससे रास्ते से गांव में जा रहे थे तो पुलिस ने तहसील वाले रास्ते से हमको ना जाने देकर
हमको बाहर निकाल दिया कि आप इस रास्ते से भी गांव नहीं जा सकते। लगातार गाड़ी हमारी गाड़ी को फॉलो अप कर रही थी। जब तक उन्होंने हमें उसके बगल वाले हाईवे पे नहीं निकाल दिया तब तक वो नहीं माने। फिर हम पुलिस के डर में कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, तो हम दूसरे रास्ते से गांव में दाखिल हुए। आप ये समझ लीजिए एक पत्रकार को अपना काम करने के लिए पुलिस से डरना पड़ रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश। कब मुकदमा लिख दिया जाए हमारे ऊपर वो भी नहीं मालूम हमको। वहां पे एक लोग थे जिन्होंने हमें बताया, वो स्थानीय पत्रकार खुद को बता रहे थे कि कल 5 लोगों के ऊपर अधिकारी ने मुकदमा लिखवाया। तो फिर जब हम अंदर गांव के पहुंचे तो हमारी गाड़ी के पहुंचते ही गांव वालों ने देखा कि कुछ मीडिया कर्मी आ रही है, तो मानो उनकी पीड़ा अंदर से फसक पड़ी। कई सारे ग्रामीण घर से निकल पड़े। उनमें से अच्छी तादाद में महिलाएं भी थी। महिलाओं का रोना तो हो गया। एक तो बूढ़ी औरत थी जिनका दर्द हमसे नहीं देखा गया, तो वो मस्जिद के बारे में बता के रोने लगी कि भैया हमारी मस्जिद जो है वो सैकड़ों साल पुरानी है, ब्रिटिश सरकार के दरमियान में भी कायम की गई थी ये। और उसको तो एक लड़का वहां से एक ईंट भी निकाल लाया और वो बता रहा था कि वो ईंट शायद उसी मस्जिद की है जो मस्जिद गिराई गई। उस मस्जिद पे 1999 या पता नहीं हाँ कुछ जो हिंदी की गिनती होती है, तो वो ईंट उतनी थी करीबन। तो ईंट उन्होंने हमको दिखाई और कहा ये उसी मस्जिद की ईंट है जिसको गिरा दिया गया। तो क्या लोगों में पुलिस की कार्रवाई के प्रति कोई भय था? क्योंकि पुलिस वहां से लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल रही है और अभी हाल फिलहाल में मस्जिद कमेटी के 8 लोगों पे एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर दी और उनके घरों पे जाके नोटिस चस्पा कर रही है। क्या माहौल लगा आपको? डर तो वहां पर साफ तौर पे था ग्रामीणों में। उन्होंने आते ही हमसे कहा कि जिस दिन से भी ये प्रकरण शुरू हुआ है कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल में भेजा गया था, तो उनमें से जो 2-1 लोग जेल से छूट के आए हैं उनसे भी हमने बात की। उन्होंने भी हमको अपनी पीड़ा कही कि अब भी पुलिस लगातार गाँव में छापे पड़ रहे हैं जो 100-150 नाम अज्ञात में दर्ज किए गए थे, तो उनके ऊपर धरपकड़ जारी है पुलिस की। और पुलिस अब भी आते हैं, गंदी गंदी गालियां दे के चले जाते हैं पुलिस वाले हमारी घर की, और घर पे डंडा मार जाते हैं, तोड़फोड़ कर जाते हैं। तो ये बिल्कुल आम सा है। और मस्जिद के आसपास तो खैर किसी को जाने आने नहीं दिया, ये उनका कहना है। क्या आपने नोटिस लिया हो या गांव वालों ने कोई ऐसा आंकड़ा आपको बताया हो कि वहां से दहशत के चलते लोग पलायन कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हालात में अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी दूसरी जगह चले जाया करते हैं। पलायन का अगर आपने सवाल बताया जहां तक, तो हमने जो वहाँ के स्थानीय ग्रामीण थे उनके मन में साफ तौर पे ये था कि भैया हमारे घर में जो कमाने वाले हैं वो 15 दिन से कहीं बाहर चले गए हैं, सिर्फ पुलिस के डर में नहीं आ रहे हैं। अब बताइए हमारे घर में खाने को है ना पीने को है, हम क्या करें? तो ये तो उनके मन में डर था कि उनके घर का कमाने वाला वो यहाँ पर नहीं है। तो मैंने पूछा क्यों नहीं है, उन्होंने बताया कि वो डर के मारे यहाँ पर नहीं है कि पुलिस आए दिन उठा ले जाती है, मारती है, पीटती है। तो ये सारी। तो आपने दोनों जगह की स्थिति देखी और अपने कैमरे में कैद किया। अगर मैं एक पत्रकार के नाते आपसे पूछूं, मस्जिद तोड़ दी पहले, फिर उसके बाद मुकदमेबाजी या उससे पहले भी मुकदमेबाजी तो शुरू की गई थी, क्या लग रहा है प्रशासन ये सब कोरोना के दौर में जहां आज जरूरत ऑक्सीजन की है, अस्पताल की है, और आपने जैसा जिक्र किया कि हाईकोर्ट का भी आदेश था कि 31 मई तक कोई तोड़फोड़ नहीं करनी है, ये सब क्यों किया गया? देखिए, जब मैं गांव पहुंचा तो मैंने पूरी कोशिश की कि मेरी ये रिपोर्ट कतई बायस्ड ना कही जाए। तो वहां का जो एक स्थानीय नौजवान लड़का था, मैंने उससे बातचीत की। मैंने कहा आखिर ये मस्जिद क्यों तोड़ी गई, थोड़ा सा आप हमें इस प्रकरण में बताएं कि भाई प्रशासन की कुछ मजबूरी रही या कोई दुश्मनी अख्तियार थी प्रशासन की। तो उसने बताया कि अब से कुछ दिन पहले यहाँ पर जुमे की नमाज थी मस्जिद में, तहसील परिसर में। तो काफी सारी जुमे की नमाज वाले दिन काफी भीड़ हो जाती है। वहाँ पे कुछ अधिकारियों की गाड़ियां फंस गई और गाड़ी फंसने का नतीजा ये रहा कि एसडीएम साहब बाहर आए, वो काफी नाराज हो गए। और नाराज होने के बाद उन्होंने तत्काल एक नोटिस इशू कर दिया कि अब से यहाँ पर कोई जो है नमाज पढ़ने नहीं आएगा। और उसी दरमियान से ये प्रक्रिया सब शुरू हो गई कि मस्जिद अवैध जमीन पर बनी है और मस्जिद में लोग नहीं आ सकते। मे भी जो सबसे बड़ा कारण रहा है एसडीएम साहब का, वो अपनी खुद की सुरक्षा को खतरा भी बताते। तो एक ग्रामीणों ने ये भी बताया कि मे भी उस मस्जिद में उस दिन 2-1 बाहर के लोग नमाज पढ़ने के लिए आए थे, जो शायद बिहार से संबंध रखते थे या कहाँ से। तो एसडीएम साहब ने उनका आधार वगैरह मांगा तो नहीं दिखा पाए, तो उसी में उनको लगा कि हमारी जान का खतरा।
क्या ये सब जो चीजें आप बयान कर रहे हैं कि जुमे की नमाज में भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, उससे एसडीएम को दिक्कत हुई, ये सब नए एसडीएम दिव्यांशु या प्रियांशु पटेल, क्या उनका नाम है, उनके आने के बाद से शुरू हुआ क्या ये? अगर साफ तौर पे आप देखें तो एसडीएम साहब इससे पहले भी रहे होंगे। मस्जिद में नमाज तो पहले भी अदा की जाती थी, लेकिन आखिर क्या कारण रहा, ये मैं भी अपने स्तर से सोच सकता हूँ और आप भी अपने स्तर से समझ सकते हैं कि मतलब लोगों का साफ तौर पे यही कहना था कि जब से मस्जिद में वो गाड़ी वाला घटनाक्रम हुआ उसी के दरमियान ये सारी परिस्थितियां बनी। उसके पहले सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। वहाँ एक हिंदू लोगों से भी हमने बातचीत की, तो उन्होंने कहा मस्जिद एक बहुत अरसे से है और काफी पुरानी है। मैंने पूछने की कोशिश भी उनसे की क्या कोई हिंदू मुसलमान जैसा विवाद था कि हिंदू मुस्लिम वाला कोई एंगल, तो उन्होंने कहा नहीं, कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ के इलाके में लोग बड़े शांति प्रिय ढंग से रहते हैं और वैसी कोई घटना नहीं। तो आप जो कहना चाह रहे हैं उसका जवाब उसी में छुपा हुआ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और आपने बहुत कम शब्दों में बहुत सारी चीजें बयान कर दी हैं। हमें भी कोई ऐसी चीज नहीं मिल पाई है, लगातार हम उसका कवरेज दिखा रहे हैं अपने चैनल पे कि आज तक कोई एक शख्स आया हो उसने कहा हो कि उसको इस मस्जिद से दिक्कत है। तहसील परिसर में भी कोई आदमी नहीं था, लेकिन नए एसडीएम के आने के बाद ये तमाम बखेड़ा खड़ा हुआ और फिर जो है मस्जिद को ढा दिया गया। और उसके बाद से जो आयुष तिवारी हैं वो बता ही रहे हैं कि मस्जिद परिसर के आसपास क्या स्थिति है और गांव के अंदर किस तरीके से दहशत का माहौल है। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। आपसे फिर किसी और जुड़ने की कोशिश करेंगे किसी और मुद्दे पे। धन्यवाद।